दिल्ली के ग्रेट कैलाश जैसी एक अत्यंत संपन्न कॉलोनी के एक आलीशान बंगले में रणवीर सिंह राजपूत नाम का एक व्यक्ति गुस्से में अपना अकाउंट बुक फेंक रहा है। राम मनोहर झुनझुनवाला की बातों पर विश्वास करके उसने अपने व्यापार में 60 करोड़ का भारी नुकसान कर लिया है। 2 साल बीत चुके हैं, ब्याज तो दूर की बात है, असल रकम का 10% भी वापस नहीं आया। छी छी, अपनी बात पर कायम न रहने वाले लोगों पर विश्वास करके इतने सारे पैसे देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तभी उसकी पत्नी दलजीत कौर वो उसके सीने और कंधे को सहलाती है और समझाते हुए कहती है। दलजीत कौर रोते हुए परेशान होकर, आप छोटी छोटी बातों पर इस तरह चिल्लाकर अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? शांत हो जाइए। अभी हाल ही में जब आपको स्ट्रोक आया था तो डॉक्टर ने कहा था कि सेहत की परवाह किए बिना पैसों के लिए इस तरह गुस्सा करना बहुत खतरनाक है। क्या आप उनकी चेतावनी भूल गए कि अगर दोबारा स्ट्रोक आया तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी? आपने जो हजारों करोड़ों कमाए हैं, क्या वो काफी नहीं है? पैसे कमाने की भी कोई सीमा होती है या नहीं? हर दिन सिर्फ व्यापार के कामों में लगे रहने के कारण आप कोई शारीरिक परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं। आप अगर पसीना बहाकर कोई काम करेंगे तो आपकी सेहत अपने आप सुधर जाएगी। मेरी बात मानिए, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाइए, सब कुछ भूल जाइए, कुछ समय के लिए साधारण जिंदगी जिए, तब आपको ये चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, आपकी सेहत में सुधार होगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मुझे इस भगवान इन करोड़ रुपए की कोई जरूरत नहीं है, इनका मैं क्या करूंगी? अपनी पत्नी की बातें सुनकर रणवीर सिंह शांत हो जाता है और उसे मनाता है। तुम सही कह रही हो, मुझे आजकल बात बात पर बेकाबू गुस्सा आता है। ठीक है, बचपन की कहानियों में जैसे राजा भेष बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने के लिए देश भ्रमण पर निकलता था, वैसे ही मैं इस व्यापार के घेरे से बाहर निकलूंगा। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं दूर एक आम आदमी की तरह जीवन बिताऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बीच बीच में अपनी खैरियत बताने के लिए फोन करता रहूंगा, ऐसे कहता है हंसते हुए। शहर के कुछ दूर पर हाईवे के किनारे शेरे पंजाब ढाबा नाम का एक ढाबा दिखाई देता है। इसे चलाने वाले व्यक्ति कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह राजपूत ही थे। घनी दाढ़ी, सिर पर पुरानी पगड़ी और पसीने से लथपथ शरीर, वह बिल्कुल एक साधारण रसोई जैसे दिख रहे हैं। लेकिन उस ढाबे के पीछे एक तिरपाल से ढकी हुई रोल्स रॉयल्स खड़ी थी। किसी को नहीं पता था वो कार किसकी है। ढाबे के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, यहाँ खाने की कोई तय कीमत नहीं, किसी भी हैसियत का व्यक्ति यहाँ खाना खा सकता है, अपनी हैसियत और खुशी के अनुसार जो देना चाहे वो दे सकता है। एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट टाइकून संजय शाह अहंकार से इधर उधर देखते हुए ढाबे में आता है। संजय शाह अहंकार से आवाज लगाते हुए, अरे यहाँ कौन है? ए तुम, जल्दी से मेरे लिए स्पेशल मटन करी और रोटी लेकर आओ, जल्दी करो, ऐसा कहता है। रणवीर सिंह उसके पास गया। रणवीर सिंह राजपूत, बताइए संजय जी, आप क्या खाएंगे? गर्मा गर्म पनीर पराठे लाऊं क्या? ऐसे कहता है। संजय शाह आश्चर्यचकित होकर, तुम मेरे नाम से बुला रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम जैसे सैकड़ों लोग मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए कतार में खड़े रहते हैं, ऐसे कहता है। तो रणवीर सिंह राजपूत हल्की मुस्कान के साथ, मैं जानता हूँ संजय जी, आप महीने में 100 करोड़ कमाते हैं, लेकिन आप किसी भी दिन शांति से पेट भरकर खाना खा पाते हैं क्या? खाना खाते खाते भी आप अपनी घबराहट में करोड़ों की कोई डील ना खो दे करके सोचते रहते हैं ना? संजय शाह गुस्से में, अरे बकवास बंद करो, तुम मुझे ऐसे लग रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ऐसे कहता है। रणवीर सिंह मुस्कुराया, मुझे पहचाना नहीं संजय, मैं रणवीर हूँ, ऐसे कहता है। संजय शाह घबराहट में तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। संजय शाह आश्चर्य से हकलाते हुए, आप दिल्ली के बेताज बादशाह बिजनेस टाइकून रणवीर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? ये रसोई का क्या अवतार है? रणवीर सिंह, संजय, मैं यहाँ रोटियां सेक रहा हूँ, लेकिन उनके साथ साथ मैं अपना अहंकार भी जला रहा हूँ। मैं एक शुभ चिंतक के तौर पर तुम्हें यह बात बता रहा हूँ, अपना गुस्सा और अहंकार छोड़ दो। अपने ऑफिस में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी का भी सम्मान करो, उन्हें बिना डरे अपनी बातें कहने का मौका दो। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तुम्हें थोड़ी शांति मिलेगी। मैं एक अरबपति की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जीना सीख लिया है, ऐसे बताता है। संजय शाह हाथ जोड़कर नम्रता से, जैसे आप कह रहे हैं मैं भी बदल जाऊंगा सर, ऐसे कहता है। एक दिन एक कार तेजी से आई और ढाबे के पास रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे।
एक बड़े राजनेता का बेटा विक्की मल्होत्रा और उसका बॉडीगार्ड करण सिंह। विक्की मल्होत्रा ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। विक्की मल्होत्रा चिल्लाते हुए, अरे यहाँ कौन है? ए तुम जल्दी से मेरे लिए स्पेशल मटन करी और रोटियां लेकर आओ, जल्दी करो। रणवीर सिंह राजपूत बिल्कुल शांति से, बाबू यहाँ खाना ऑर्डर के हिसाब से आता है, धमकियों के हिसाब से नहीं। बैठ जाओ, थोड़ा समय लगेगा, ऐसे कहता है। करण सिंह गुस्से में तमाते हुए, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? यह पूरा इलाका हमारे बॉस का है, जो कहा गया है उसे तमीज से करो। इलाका किसी का भी हो, यह ढाबा तो मेरा है ना। यहाँ परोसने वाला मैं हूँ और खाने वाले तुम हो। ये कोई अखाड़ा नहीं है जहाँ ताकत दिखाई जाए। यह भूख मिटाने की जगह है। अगर तुम्हें धैर्य है तो बैठ जाओ, ऐसे कहता है। विक्की मल्होत्रा गुस्से में, तुम्हारी ये क्या बातें हैं? जाओ जल्दी खाना लेकर आओ। ऐसा चिल्लाता है। रणवीर सिंह ने उसे एक बार देखा और किचन में चला गया। जब रणवीर सिंह किचन से बाहर आ रहा था तो उसकी नजर विक्की के बगल में रखे बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा खुला हुआ था। करण सिंह उसमें सोने के बिस्किट गिन रहा था। विक्की मल्होत्रा, ध्यान से देखो, क्या पूरा 70 बिस्किट है? रणवीर सिंह राजपूत तुरंत रुकते हुए, उस बैग में क्या है? वो बिस्किट क्या है? किसके है वो? करके पूछता है। विक्की मल्होत्रा ने घबराहट में तुरंत बैग को पीछे खींच लिया। तुम्हें फालतू की बातों से क्या मतलब है? अपने खाने पकाने पर ध्यान दो। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी जान हवा में उड़ जाएगी। मेरे ढाबे में चोरी का ऐसा सामान नहीं होना चाहिए बाबू। उस बैग को यहीं छोड़ दो और चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। करण सिंह ने अपनी बंदूक निकाली और रणवीर सिंह की तरफ तान दी। पुलिस, क्या तुम जानते हो ऐसे भी हमारे पिताजी को सलाम ठोकते हैं? अब बताओ, पुलिस को बुलाओगे या अपना मुंह बंद रखोगे? रणवीर सिंह के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसने धीरे से अपने हाथ में रखा पलटा एक तरफ रख दिया। तुम अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक हटाना भूल गए, इतनी क्या टेंशन है? रही बात विक्की बाबू की, उस बैग में रखे चोरी के सोने के बिस्किट के बारे में सबको पता चल गया। कल के चुनाव में ये तुम्हारे पिताजी के खिलाफ वोट बनकर पड़ेंगे ना। मुझे लगता है तुम्हें बिना जाने ये गलती कर दी है। विक्की मल्होत्रा, कौन सी गलती? तुमने इस ढाबे में आने से पहले यह नहीं जाना इसका मालिक कौन है। एक बार बाहर बंदे उस तिरपाल की तरफ देखो। करण सिंह बाहर गया। उसने तिरपाल हटाया। चमकती हुई रोल्स रॉयल्स कार को देखकर उसके पसीने छूट गए। वो दौड़ता हुआ अंदर आया। करण सिंह घबराते हुए, विक्की, बाहर जो कार है उसका नंबर 4/11 है। वो रणवीर प्रताप सिंह की कार है। वो एक अरबपति है, देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के बॉस। उनके जाने बिना इस देश में एक चिट्ठी भी नहीं रेंगती। विक्की मल्होत्रा हैरान रह गया। उसने रणवीर सिंह के चेहरे की तरफ देखा। अब उस दाढ़ी के पीछे तेज नजर और उनका रुतबा उसे समझ में आ गया। हाँ विक्की, तुम उस बैग में जो चोरी के सोने के सिक्के बिस्किट ले जा रहे हो ना, वो मेरे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए हैं। अगर मैं एक फोन कर दूं तो तुम्हारे पिताजी का राजनीतिक करियर सब खत्म हो जाएगा। विक्की मल्होत्रा डर से कांपने लगा। सर मुझे माफ कर दीजिए। आपको क्या चाहिए? आपको कितने पैसे चाहिए? रणवीर सिंह जोर से हंसते हुए, अरे मेरे लिए पैसे क्या विक्की, मेरे एक दिन की कमाई तुम्हारी पूरी जायदाद के बराबर है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जिम्मेदारी चाहिए। उस बैग को यहीं छोड़ दो और कल सुबह तक जाकर अपने पिताजी के सामने सरेंडर कर दो, वरना मैं दिखा दूंगा कि इस ढाबे का रसोइया क्या कर सकता है और क्या करेगा। ऐसा कहता है। अगले दिन सिर्फ उस इलाके में नहीं बल्कि पूरे देश में अरबपति रणवीर सिंह राजपूत की खबर वायरल हो गई। हर कोई हैरान था कि ढाबे का रसोइया एक मल्टी बिलियनियर और उसने सोने के चोरी के एक बड़े रैकेट का भांडा फोड़ दिया। ये सुनकर पूरा गांव आश्चर्यचकित हो गया। रणवीर सिंह बहुत ही सामान्य तरीके से एक गरीब राहगीर को गर्मा गर्म रोटियां परोसते हुए कह रहे थे, अरे खाओ बाबू, पेट भरकर खाओ। अच्छा खाना और अच्छा मन, अपार शांति, इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं है।